दोस्तों, जब भी हम किसी सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं तब हमें उनके रहन सहन, तौर तरीके, खान पान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कल्चर के साथ साथ कुछ मिथ्स और लेजेंड्स भी जानने को मिलते हैं जो उस सभ्यता के समय मौजूद थे। इतिहास में हमारी धरती पर एक से बढ़कर एक विकसित और रहस्यमयी सभ्यताएं आई और नष्ट हो गईं, जिनके समय में कई रहस्यमयी मिस्टिकल क्रीचर्स एग्जिस्ट करते थे। ऐसी ही एक सभ्यता थी माया सभ्यता। इस रहस्यमयी सभ्यता को बेहद उन्नत समझा जाता है, जिन्होंने हजारों साल पहले एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान, कैलेंडर सिस्टम, हायरोग्लिफिक राइटिंग्स के साथ साथ पिरामिड्स, मिस्टिकल टेम्पल्स, पैलेसेस और ऑब्जर्वेटरीज का बिना किसी मेटल टूल के निर्माण किया। आज के एपिसोड में हम 3 ऐसे मिस्टिकल क्रीचर्स की बात करने वाले हैं जो माया सभ्यता के दौरान मौजूद थे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अलूक्स। दोस्तों, माया सभ्यता के दौरान एक खास तरह की स्पिरिट को अलूक्स कहा जाता था, जो आमतौर पर अदृश्य होती थी, लेकिन ये स्पिरिट जब चाहे भौतिक शरीर धारण कर सकती थी। इनकी फिजिकल बॉडी किसी ड्वार्फ की तरह होती थी, जिनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा हमारे घुटनों तक की होती थी। अलूक्स आमतौर पर जंगल, गुफाओं और ओपन फील्ड्स में रहते थे, लेकिन इनका आवाहन करके इन्हें अपने खेतों में भी बुलाया जा सकता था। माइंस के अनुसार अलूक्स का स्वभाव चंचल होता था। ये आमतौर पर लोगों के साथ मजाक और ट्रिक्स करते थे। उस दौरान फार्मर्स इनका आवाहन करके इनकी पूजा करते थे। माना जाता है अलूक्स किसान के खेत में प्रकट होते और 7 सालों तक उनकी मदद करते थे। ये फसल को पोषण देने में मदद करते, समय पर बारिश करवाते, रात में खेतों की रखवाली करते और जानवरों को दूर भगाने के लिए सीटी बजाते थे। 7 सालों के बाद किसान इनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देते थे, वरना ऐसी मान्यता थी कि अलूक्स खेतों में घूमकर लोगों के साथ ट्रिक्स करने लगते। अलूक्स को इज्जत बहुत प्यारी थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों की वो मदद करते थे, लेकिन जिनके ऊपर वो क्रोधित हो जाते उनके जीवन में तबाही ला सकते थे। माया सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स में अलूक्स की प्राचीन मूर्तियां और शैल चित्र पाए गए हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज भी लोग अलूक्स को देखने के दावे करते हैं और माना जाता है कि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। माया सिविलाइजेशन के रेंज के करीब सेंट्रल अमेरिका के बिलीज में आज भी ऐसे छोटे विलेजेस मौजूद हैं जहां के लोग इन बींग्स को देखते आए हैं। उनका मानना है कि अलूक्स दरअसल एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की रक्षा करते हैं और इन रेंज के करीब ही रहते हैं। एक टिम्बर हंटर ने ईयर 1926 में बिलीज की ब्रिटिश अथॉरिटीज को एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने और उनके सैकड़ों सहकर्मियों ने इन बींग्स को देखने का दावा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली साइटिंग के बारे में लिखा कि टिम्बर की तलाश में वो जर्मन टिम्बर सेलर जंगल के अंदर तक जा पहुंचा तो उसे एक नदी नजर आई। उसने पानी से हाथ पैर धोए, तभी उसकी नजर किनारे खड़े 2 अलूक्स पर पड़ी। वो बहुत छोटे आकार के बींग्स थे जो उस पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद वो पलटे और घने जंगल में गायब हो गए। नेटिव अमेरिकन्स भी अलूक से अच्छी तरह परिचित थे और वो उन्हें डीडी के नाम से जानते थे। नंबर 2, सीसीमीटे। दोस्तों, माया सिविलाइजेशन में एक और मिस्टिकल क्रीचर की जानकारी मिलती है जो बिगफुट से मिलता जुलता है, या फिर यूं कहें कि बिगफुट को ही मायंस सीसीमीटे कहते थे। ये क्रीचर्स उस दौरान ग्वाटेमाला के पर्वतों और युकाटन पेनिनसुला के जंगलों में एकांत में रहते थे। मायंस के अनुसार इन जीवों का आकार इंसानों से काफी बड़ा होता था और इनके शरीर में फर होता था। ये ह्यूमनॉइड क्रीचर्स थे जो 2 पैरों पर चलते थे और बेहद ताकतवर होते थे। ये शाकाहारी जीव थे और जंगलों में मौजूद बेरीज को खाकर गुजारा करते थे। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए तेज श्रिल्ड पिच्ड नॉइस का इस्तेमाल करते थे। इन बातों के अलावा भी माया सभ्यता के लोगों ने सीसीमीटे के बारे में एक ऐसी जानकारी दी है जो शायद बिगफुट के बारे में आज के लोगों को नहीं है। दोस्तों, मायंस के अनुसार सीसीमीटे कभी कभी उनके इलाके में आकर महिलाओं को उठाकर ले जाया करते थे। ये क्रीचर्स महिलाओं को खाते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाते थे। सीसीमीटे और महिलाओं के बच्चे एपमैन होते थे जो आदि मानव की तरह दिखाई देते थे। उस दौरान विलेज की एक महिला को सीसीमीटे ने गुफा में कैद करके रखा था, लेकिन एक दिन वो गुफा से भाग निकलने में कामयाब हो गई। सीसीमीटे ने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वो महिला के करीब पहुंचा वो नदी में कूद चुकी थी।
उसने तैरकर नदी पार की और दूसरी ओर जाकर सिसिमिटे को देखा, जो उसे घूर कर देख रहा था। सिसिमिटे पानी में तैर नहीं सकते, इसलिए उस महिला की जान बच पाई। उसने वापस अपने गांव आकर ये कहानी लोगों को बताई थी। नंबर 3, लार्क स्टाबे। दोस्तों, माया सभ्यता की ये क्रीचर बेहद रहस्यमयी और मिस्टिकल है। दरअसल स्टाबे एक फीमेल डीमन थी जो शायद आज भी एग्जिस्ट करती है। ये खास इसीलिए है क्योंकि ये कोई क्रीचर की कैटेगरी नहीं, बल्कि एक महिला की ऐसी प्रेतात्मा थी जो बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग इसे फॉरेस्ट विच मानते हैं तो कुछ जंगल की देवी। दोस्तों, दरअसल स्टाबे घने जंगलों में वास करती है। ये बेहद खूबसूरत रूप में नजर आती है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। ये अकेले जंगल में जाने वाले मर्दों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करके अपने पास बुलाती है। जब व्यक्ति इसके पास पहुंचता है तो ये उसे खत्म कर देती है। यही वजह है माया सभ्यता के लोग स्टाबे को इविल स्पिरिट मानते थे। लेकिन स्टाबे के इतिहास की एक कहानी फोकलोर्स में बताई जाती रही है। कहा जाता है युकाटन पेनिनसुला में एक छोटा सा गांव था जहां एक्सकेबान नाम की एक लड़की रहती थी। ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे कम्युनिटी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो लोग उसके साथ बुरा बर्ताव इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उस लड़की के संबंध कई व्यक्तियों से हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये लड़की जरूरतमंदों की मदद करती थी, जानवरों का ख्याल रखती और उन्हें खाना खिलाती और बच्चों को बहुत पसंद करती थी। एक्सकेबान की एक दिन मृत्यु हो गई तो उसके शरीर के आसपास जानवर झुंड लगाकर खड़े हो गए। गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो जानवरों का झुंड देखकर ही उन्हें एक्सकेबान का शरीर मिला था। अंतिम संस्कार करने के बाद उसी क्षेत्र में खुशबूदार फूल उगाए। गांव वालों ने इस घटना को ईश्वर का इशारा समझा कि वो लड़की गलत नहीं थी और गांव वालों ने उसे गलत समझा, लेकिन मरने के बाद वो लड़की एक शक्तिशाली स्पिरिट में तब्दील हो चुकी थी। मायंस का मानना था कि स्टाबे जब मर्दों को आकर्षित करती है तब उनके मन की स्थिति ही तय करती थी कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। वो काइबा ट्री के पीछे से लोगों को आकर्षित करती थी, जो माया सभ्यता में एक सेक्रेड ट्री माना जाता है। जो साफ मन के होते थे उनसे स्टाबे प्रसन्न होती थी और उनकी जिंदगी खुशहाल बना देती थी। लेकिन जिनके मन में लस्ट होता था, ये उनकी लस्ट पूरी करके उनकी जान ले लेती थी। दोस्तों, स्टाबे सिर्फ माया सभ्यता में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी समय समय पर लोगों को नजर आती रही है। 1998 में जीसस एस्कोरा ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने स्टाबे और उसे देखने के अनुभव का जिक्र किया था। दोस्तों, माया सभ्यता में ऐसे ही ना जाने कितने मिस्टिकल बीइंग्स का जिक्र मिलता है जो जादुई हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।